हंसते हंसते पेशाब निकल जाएगा आपके पेंट में। वीडियो पूरा देखे। प्लेटफॉर्म नंबर 5। थैंक यू। ठीक है, कृपया ध्यान दीजिए। ले भोसड़ी तू भी खा ले। 1 2 3 0 3 कौन है रे? अरे मुझे क्या मालूम कौन है, शांति से खाओ ना। अरे भाई थोड़ा धीरे हगले। हाँ खाओ यार, छोड़ो। भोसड़ी कान में ट्रेन का हॉर्न लगाया क्या रे? भाई ये वीडियो देखने के बाद हंसते हंसते पेशाब निकल जाएगा आपके पेंट में। वीडियो पूरा देखे। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर पीछे आवारा। क्या जनाब, इंडिया वालों के पास पटाखे नहीं है क्या? जो छोटे मोटे पटाखे जला रहे हो? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। और ना करे जनाब, ना करे। क्या हुआ? गड्डी खराब हो गई जी? पेट्रोल खत्म हो गया? पेट्रोल जी। कोई बात नहीं। आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं? एयरवेज तक जी। हमें कारगिल हेडक्वार्टर्स तक जाना है। अरे सर, इसकी बात छोड़ो यार, ये बताओ आप पीछे क्या ले जा रहे हो? गन्स, एम्यूनेशन, रॉकेट लॉन्चर्स, बुफोस, विस्फोटक। हाँ जवान है साहब जी। जवान है। गुड मॉर्निंग। मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। और बहन क्या कर रही है? अगर आपको ये बाइक मैप में कहीं भी दिखे तो इसकी मदद से आप आसानी से ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। तो इसके लिए सिंपली आपको बाइक को लेकर हैंगर की इस वाली लोकेशन पे आ जाना है। हम आप लोग का आधार कार्ड बनाने आए हैं, ठीक है? आप लोग इक्का करके अपना अपना नाम बताइए। चलिए आप बताइए पहले। हाँ? ये कैसा नाम है? ठीक से बताओ। यार तू हट, तू बता। क्या? यार आप फंस गया। ए हट, तू बता। चीन टबाक डम डम। हाँ हाँ, अबे हंस क्यों रहा है भाई? तेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, मैंने मान लिया। कौन है तू? प्लीज गाइस, सिर्फ 2000 लाइक चाहिए। सब दे दी। ओ यूआईडी दे दी। दोबारा गाइस, डबल क्लिक 2 बार क्लिक। सब लोग ये यूट्यूबर इस अपनी आईडी का इस यूआईडी दे दी। सभी लोग तैयार दोस्तों? सभी लोग तैयार? 8 9 और 10 गाइस, इसकी यूआईडी सर्च करने से पहले 2 बार क्लिक बनता है यार। इसकी 1 सेकंड लगती है यार, प्लीज यार। 1 2 and 3। अरे तू कैसे नॉक हो गई? अरे यार रुक जाओ, मैं बचा लेता हूँ। वो तो नॉक पड़ा, एडम भी नॉक पड़ा, उसको भी बचाना पड़ेगा मेरे को। अरे ये ले हार्ट इमोट ले। चलो मैं उसको एडम को बचाने जा रहा हूँ, ठीक है? मेडिकल ले। अरे ये क्या कर रही है भाई? क्यों नहीं बचाने दे रही हो? मर जाएगा बाहर। क्या है भाई, इतना भी क्या एटीट्यूड है भाई? नूब है तो क्या हो गया? दोस्त है भाई अपना एडम भी। चलो जा बेटा एडम भाई, जाओ भाई। इसका बात दोस्त है भाई अपना एडम। ये बता कि ऐसा कौन है जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है, वो भी बिना फायदा के? कोई नहीं भैया। नहीं भाई है, सच में है। ना कोई है ना कोई हो सकता। पता है कौन हो सकता है? कौन? माँ बाप। ये एक बात बोलूं, शायद बुरी लग जाएगी। बोल। जिस दिन मैंने कमाना भी छोड़ दिया ना, उस दिन मेरे घर के भी साथ छोड़ देंगे। आपको कभी किसी लड़की ने पसंद किया है? नहीं यार, मैं किसी को भी पसंद नहीं हूँ। तो आपको बुरा नहीं लगता?
नहीं यार, ये भी अच्छी बात है कि मैं किसी को पसंद नहीं हूँ। कम से कम मेरे जाने के बाद किसी की आंखों में आंसू तो नहीं होंगे। घर में लड़की पैदा होती है तो लोग बोलते हैं लक्ष्मी आई है, लेकिन वहीं पे जब एक लड़का पैदा होता है लोग उसको क्या बोलते हैं? सच है, जब लड़की पैदा होती है तो लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी पैदा हो गई है, और जब एक लड़का पैदा होता है तो लोगों को यही लगता है कि कोई तो बोझ उठाने वाला आ गया। अगर लड़का गरीब हो लेकिन वो लॉयल हो तो क्या लड़की उसे एक्सेप्ट करेगी? सच बोलूं तो नहीं। ये बता, देखो जी, लड़का तो तुम्हारा हमें पसंद है, पर तुम्हारे लड़के ने पढ़ाई में क्या कर रखा? मेरे लौंडे ने बीए कर रखा। अच्छा, बीए कर रखा? बेटा अगर तूने बीए कर रखा है तो तुझे इंग्लिश बोलनी तो आती होगी। चलो इंग्लिश बोल के दिखाओ। अभी आ रहा हूँ जी मैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। My name is Manish Rajput. I am from Muradabad. My favorite song is Pal Banna Mane Tinku Jiya. My work is very hard. To the principal, I wish to say that. So I go to toilet and thank you. लो समझी जी, रिश्ता मंजूर है। देखो जी, अगर आपको बोर्ड में पास होना है तो ये करें। सबसे पहले आपको अपनी किताबें बेच देनी है। आपने किताबें पूरी साल नहीं खोली होंगी, इसलिए वो एकदम नई जैसी होंगी और वो बहुत अच्छे दामों में बिकेगी। उसके बाद एग्जाम से एक दिन पहले आपको खूब रील देखनी है, जो कि आप अभी भी देख रहे हो, और जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन आपको उन किताबों को बेचकर जो पैसे मिले थे उनसे आपको पेट भर के चाउमीन बर्गर खाना है, और एग्जाम में जाकर आपको जेल पेन से ही लिखना है। लेकिन आपने कुछ याद ही नहीं किया था तो आपको उसमें सनम तेरी कसम का गाना लिख देना है और फिर आपको उल्टी कर देनी है, जिससे आपकी पूरी शीट खराब हो जाएगी और आपको बीमार समझकर टीचर आपको ऐसे ही पास कर देंगे। अगर आपके भी दोस्तों के बोर्ड आ रहे हैं तो ये आइडिया उन्हें जरूर बताएं। अगर आपको तो आज मुझे जिसने सब्सक्राइब किया होगा उसको मिलेगी ये बाइक। चलो देखते हैं, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है? मैंने आपको देखा नहीं, कैसे सब्सक्राइब? आप सिर्फ टिकटॉक देखते हैं मुझे जी लगता है। जी आप दोनों ने तो सब्सक्राइब किया हुआ होगा मुझे। जी। क्या नाम है मेरा? नाम अभी तो मतलब ज़हन में नहीं है, पर सब्सक्राइब किया हुआ है मुझे। मोबाइल ही नहीं है यार। हम लोगों ने गरीबी देखी। उड़ो दबंग दबंग दबंग। सब्सक्राइब किया हुआ है? नहीं, आपको नहीं किया। आपकी आईडी कौन से नाम से? मेरी आईडी है वैम्पू। सब्सक्राइब करो तुम लोग भी। हैवी बाइक पसंद है जी। सब्सक्राइब किया हुआ है मुझे? नहीं। सब्सक्राब किया हुआ है मुझे? नहीं, आपकी वीडियो देखता हूँ मैं। सब्सक्राइब करा हुआ है मुझे? नहीं भाई, नहीं। आपने तो सब्सक्राइब किया हुआ ही होगा मुझे। नहीं। आप भी नहीं देखते वीडियोस? आप देखते। मैं बनाऊंगा ही नहीं अब वीडियोस। क्या आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है? बिल्कुल जी हाँ, किया हुआ है। किया हुआ है आपने? बिल्कुल, मेरे बच्चे देखते हैं। आपके बच्चे इन्होंने सच में सब्सक्राइब किया हुआ है यार। पहला बंदा मिला है। तो ये बाइक हुई आपकी। आ जाए। सारे मिलकर सब्सक्राइब कर दो भाई। कर दो यार, अब तो इन्होंने भी बोल दिया। रूल फॉलो करना आता नहीं है तुझे? टाई कहाँ है तेरी? मैं आई कम इन मैम। बच्चों ये न्यू एडमिशन है, चल आकर बैठ जा। अरे इसने तो ड्रेस और टाई दोनों नहीं पहनी। और मैम तो ऐसे कुछ बोल भी नहीं रहे। ओए ड्रेस कहाँ है तेरी? मैम आज मेरा बर्थडे है। ठीक है, और आईडी कार्ड? सॉरी मैम, मैं भूल गया। हाँ तो घर पे फोन लगा, ये ले बुला ले। हेलो पापा, मैं आईडी कार्ड घर पे भूल गया, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है बेटा। ठीक है पापा, जल्दी कर दो। आ गए, पर रूल के हिसाब से तुम दोनों को 500 रुपए देने पड़ेंगे। 500 रुपए पेनल्टी? चलो बच्चों, छुट्टी हो गई। बेटा मुझे माफ कर दे, माँ बेटे का रिश्ता एक जगह और स्कूल के रूल्स एक जगह। और हाँ, इन पैसों पर मेरा हक नहीं, स्कूल का हक है। हाँ मम्मी, मुझे पता है और मुझे गर्व है कि आप मेरी माँ हो। रूल फॉलो करना आता नहीं है तुझे? टाई कहाँ है तेरी? मैं आई कम इन मैम। बच्चों ये न्यू एडमिशन है, चल आकर बैठ जा। अरे इसने तो ड्रेस और टाई दोनों नहीं पहनी। और मैम तो ऐसे कुछ बोल भी नहीं रहे। ओए ड्रेस कहाँ है तेरी? मैम आज मेरा बर्थडे है। ठीक है, और आईडी कार्ड? सॉरी मैम। सब्सक्राइब आर्या, थैंक यू ARRYA, थैंक यू माय डियर फ्रेंड आर्या। योर नेम इज रेडी। नेक्स्ट परवर्ती नाम लगा चल नाजिया, थैंक यू माय डियर फ्रेंड नाजिया। दंतर नाय करना बरगद जारी शिकाजी नाजी उन तुस्तो आकर नाजिया। कांग्रेचुलेशन माय डियर फ्रेंड नाजिया, योर नेम इज कंप्लीट। नेक्स्ट परवर्ती नाम लगा तो परनी
पर्वती नाम लगा तो परनी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू झोरना थैंक यू माय डियर फ्रेंड झोरना झोन तुस्तुरो झोर दन तन्मय करना झोरना योर नेम इज रेडी नेक्स्ट पर्वती नाम लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब आलामीन थैंक यू माय डियर फ्रेंड आलामीन शराया लाइक अल्लाह आला नेक्स्ट सब्सक्राइबर नेम प्रिया नेक्स्ट सब्सक्राइबर नेम जोसा नेक्स्ट सब्सक्राइबर नेम हिट नेक्स्ट सब्सक्राइबर नेम धोनी नेक्स्ट सब्सक्राइबर नेम माँ रामदेव नेक्स्ट सब्सक्राइबर नेम जैद नेक्स्ट सब्सक्राइबर नेम जैद नालायक सारा दिन उस अंकित के साथ घूमने से कुछ नहीं मिलने वाला। पापा वो मेरा दोस्त है। दोस्ती का मतलब भी जानता है तू? ये महीना 2 महीना साथ रहने से दोस्ती नहीं होती। एक असली दोस्त बनने में सालों लग जाते हैं। मैं और बीरपाल पिछले 40 साल से दोस्त हैं। ये होती है दोस्ती। और जिसे तू दोस्त बोलता है ना वो तब तक ही तेरे साथ है जब तक उसका तेरे से काम निकलता है। अंकित ऐसा नहीं है, वो मेरा सच्चा दोस्त है। सच्चा दोस्त है। ये ले एक काम कर, उसे फोन मिला और बोल कि मेरे पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और कुछ पैसे भी चाहिए। बोल। हेलो, मैं कह रहा था कि पापा की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है तो एक बार घर आना पड़ेगा। दिल्ली में नहीं, आउट ऑफ स्टेशन। अच्छा एक काम कर, अब बोल आ नहीं सकता तो पैसे भेज दे कुछ। अच्छा ठीक है, तो मैं कह रहा था कि इलाज में कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी तो थोड़े से पैसे भिजवा दे। अच्छा नहीं हो पाएंगे। ये है तेरी दोस्ती? दिखा मुझे, आइंदा मेरे बेटे के साथ दिख। ये तो अंकित की आवाज नहीं है। अरे तो ये अंकित थोड़ी है, उसे तो एक आवाज दूंगा आ जाएगा। अंकित बोल भाई क्या हुआ, कोई दिक्कत है? ये ले मेरी सेविंग्स, ये स्कूटी की चाबी, ये घर के कागज। तो ये कौन है? ये तो आपके 40 साल पुराने दोस्त बीरपाल अंकल हैं। बड़ा हरामी हो। नालायक, कभी मुझे भी टॉप अप कर लिया कर। पैसे कौन देगा तेरा? एक बात पे जानना नहीं, अबे नोबिता तो इतने बार टेस्ट में 0 नहीं लाया होगा जितना तू मुझे 0 पे ऐसा ही निकल जाता हूँ मैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? यार और चलाना, बाल्टी अभी तक भरी नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। अबे साल इतनी रात को कर क्या रहे हो तुम दोनों? अरे भाई इसे नहाना है। अबे तो बल्टी उधर लगा ना, सारा पानी नीचे गिर रहा है। अरे यार ये इस पानी से नहीं नहाएगा भाई। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? यार और चलाना, बाल्टी अभी तक भरी नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। अबे साल इतनी रात को कर क्या रहे हो तुम दोनों? अरे भाई इसे नहाना है। अबे तो बल्टी उधर लगा ना, सारा पानी नीचे गिर रहा है। अरे यार ये इस पानी से नहीं नहाएगा भाई। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ। मैं 4-5 दिन से गेम नहीं खोला हूँ। क्यों भाई? अरे अब मैं गेम नहीं खेलता। अरे ये क्या दिया है? ब्रेक डांसर बंडल फिर से दे दिया। अरे ये क्या, एंट्री रिमोट भी दे दिया है। अरे ये सब कब दिया? जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना तब दिया। अरे यार मजाक क्यों कर रहे हो? अरे तो आजकल के अंदर ही दिया होगा ना। तुम पूछ ऐसे रहे हो जैसे 10 साल के बाद गेम ओपन किया। और हाँ ये देखो, अमित भाई ने शादी कर लिया अपनी जीएफ से और अज्जू भाई भी अपनी जीएफ से शादी करने वाले हैं। तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए कि मेरी भी जीएफ बन गया, लेकिन अभी तक तेरा नहीं बना, गधा कहीं का। कितने लोग को यहाँ सुई से डर लगता है, इंजेक्शन से? हाँ अभी मैं आपसे बोलूं कि यार ऐसा है, आपका ब्लड टेस्ट के लिए आपका खून निकालना पड़ेगा या पेन किलर के लिए आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा। वो क्या बोलेगा कि नहीं ऐसा करते हैं, दवा खा लेते हैं, दवा खा के आराम मिल जाएगा। अभी सुई लगवाने का कोई स्ट्रॉन्ग वाय नहीं मिल रहा है। मान लो आपके पिताजी की तबीयत खराब हो गई, उनको 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है और फिर आपसे कोई बोलता है कि आप वो पतली वाली सिरिंज नहीं लगेगी आपको पता है ना ब्लड निकालने के लिए मोटी वाली सिरिंज लगती है, तब क्या आप डरोगे सुई लगवाने से? ले निकाल जितना खून निकालना है डॉक्टर, बाप मेरा जिंदा रहना चाहिए, निकाल सारा खून निकाल ले मेरा, बिकॉज नाउ you have a strong why. Until unless you have a strong why in your life, you cannot figure out how.
कितने लोग अरे लव यू ना यार, अब तो शादी के लिए। एक्सक्यूज मी। अरे लव यू ना यार, अब तो शादी के लिए हाँ कर दो। अच्छा आप एक बात बताओ, आप शादी के बाद मेरे से ज्यादा प्यार करोगे या अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार करोगे? बेबी ये कैसा सवाल है? सच सच बताओ वरना मैं शादी नहीं करूंगी आपसे। मैं आपसे ज्यादा प्यार करूंगा। जाओ यार, थू है ऐसे लड़के पे जो अपने मम्मी से प्यार नहीं करता, वो मेरे से क्या ही प्यार करेगा? हाँ अरे बाबू वो तो मैंने डर के बोला ना, लेकिन मैं मम्मी से ही ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ क्यों प्यार करोगे मेरे से? मैं पराई जो हूँ, लोग सही बोलते हैं, पराई लड़की पराई रहती है हर टाइम, थोड़ी ना पति की लाडली बनती है। मुझे पता ही था तुम मुझसे प्यार नहीं करते। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे अपना हॉटस्पॉट दे सकते हैं क्योंकि मेरे फोन का डाटा खत्म हो चुका है और मुझे अर्जेंट एक मेल करनी है। बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है मुझ जैसा हैंडसम लड़का पटाने के लिए, हैं? अभी तो हॉटस्पॉट मांगेगी, फिर बाद में बोलेगी कि मुझे आपका नंबर दो, फिर मैं तुझे नंबर भी दे दूंगा। नंबर देने के बाद तू घर पे जाके मुझे कॉल करेगी और कॉल करने के बाद बोलेगी कि मुझसे दोस्ती कर लो, और फिर मैं तुझसे दोस्ती भी कर लूंगा। फिर आहिस्ते आहिस्ते ये दोस्ती जो है मोहब्बत में बदल जाएगी। मोहब्बत में बदलने के बाद तो मुझसे कहेगी कि जानू आज कहीं शॉपिंग करने चलते हैं। तो शॉपिंग के लिए मेरे पास तो पैसे होंगे नहीं, तो मैं अपने दोस्तों से उधार लूंगा। उधार लेने के बाद तुझे शॉपिंग कराऊंगा। फिर शॉपिंग के बाद तुझे लगेगी भूख और तू कहेगी कि मुझे डिनर करवाओ। अब डिनर करवाने के लिए मुझे लेना पड़ेगा लोन, और लोन लेने के बाद मैं हो जाऊंगा कर्जे में, और मेरे हाथ में आ जाएगा कटोरा और मैं मांगने लगूंगा भीख। फिर तो मेरे पिछवाड़े पे लात मार के किसी अमीर बंदे के साथ चली जाएगी और मैं आ जाऊंगा रोड पे। इसीलिए मैं तुम्हें हॉटस्पॉट नहीं दूंगा। पागल है क्या? अरे भाई इतनी अच्छी लड़की तो हॉटस्पॉट मांग रही, देना चाहिए था ना। अच्छा हाँ मुकेश भाई थोड़ा जल्दी नंबर दे दे, वो जो होने वाला था ना वो हो गया। हाँ उसी। अरे ऐसी की तैसी। अरे बेबी छोड़ो ना, रोड पे जाएंगे तो ऐसे लोग तो मिलते रहेंगे, तुम ध्यान मत दो, छोड़ो प्लीज। बेटा तेने मिलते होंगे ऐसे लोग, मैंने ना मिले करे और आगे तेने भी ना मिले। इनकी तो खाल तारूंगा साड़ों की। भाई इसकी सीधी सी कौन है हमारा कैंडी भाग रहा? अरे कोई दिक्कत ना है, इसका सिस्टम पाड़ देंगे बीच में से। इसे भी तो पता लगा कौन है हम। गाल होगी लट। मैं बेरा कौन है, हम सरपंच के बालक है। हाँ मुकेश भाई थोड़ा जल्दी नंबर दे दे, वो जो अभी तेरा मूड ठीक करता हूँ। बदतमीज, चद्दर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा। ऐसे लोग जिन्हें स्पोर्ट ना मिलने की वजह से फ्री फायर को छोड़ना पड़ा। नंबर 3 पे आते हैं गाइस विलन गेमिंग। जी हाँ गाइस, ये वही बंदा जिसको एक टाइम पे शॉटगन किंग माना जाता था, लेकिन यार इस कम्युनिटी में अच्छे प्लेयर्स को कौन सपोर्ट करता है। इन्हें भी सपोर्ट ना मिलने के कारण फ्री फायर को छोड़ना पड़ा। नंबर 2 पे आते पूछो अपने बेटे से। अरे क्या हुआ है बताओगे? इसको लेके मैं डमरू सेठ के पास गया था। 9500। अरे अंकल आपने कितने पैसे दिए थे? 10,000 रुपए दिए थे। इसका मतलब क्यों अंकल ऐसे धोखाधड़ी करके करोगे बिजनेस? क्या बोल रहा है ये? अबे पापा आप चुप रहो, भावनाओं में मत बहो पापा। बिजनेसमैन की तरह सोचो, बिजनेसमैन की तरह। जो गलत है वो गलत है। अबे बिजनेस करने नहीं आए हैं, उधार लेते हैं इनसे हम। क्या? हाँ तो क्या हो गया, उधार देते वक्त धोखाधड़ी नहीं कर सकते क्या? चुप, इधर ला पैसे। ले बे तू गिन। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा, 10,000 रुपए थे। अरे पापा वो नोट चिपक जाते हैं ना। नोट चिपक जाते हैं, ज्यादा कैसे हो गए फिर? हाँ ये तो सोचने वाली बात। चुप। अरे आप भी ना छोटी सी बात को लेकर। छोटी सी बात ऐसे चलाएगा बिजनेस? पापा एक बार आप मेरे हाथ में बिजनेस दे के तो देखो, फिर देखना कैसे करता हूँ बिजनेस ग्रो। रहने दे ब्रो। पापा आपको वो 4,000 वाली घड़ी याद है? उसको मैंने मेरे दोस्त को 7,000 में बेच दिया।
सीधे सीधे 3000 का फायदा। दहेज वाली घड़ी, ये भी छोटी सी बात होगी। वो 4000 की नहीं 4 लाख की घड़ी थी। क्या? हैं? पूछो अपने बेटे से। अरे क्या हुआ है बताओगे? गाइस गेम में एक बंडल आया है, इसका डिजाइन इस पेट के जैसे बनाया है। भाई गरीना वाले पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। अरे यार इतनी ठंड में मेरी चप्पल कौन गीली कर देता है? ले भाई बाइक चला। अबे बहुत ठंड हो रही है, मैं नहीं चला रहा। चल बे, कल मैंने चलाई थी, आज तू चलाएगा? मैं नहीं चला रहा। अरे क्या बात हो गई? अरे भैया क्या कर? अरे भैया बाइक चलाओ प्लीज, चला लो भैया, चला लो, बहुत ठंड। ले बेटा तेरी चाय। अरे वाह गरम गरम चाय। अरे मम्मी ये तो ठंडी हो गई। 1 2 3 4 भाई 4 लेयर पहन रखी है, अब ठंड नहीं लगेगी। पर तूने कानों में तो कुछ पहना ही नहीं, सर्दी घुस गई तो। अरे यार सही कह रहा है। और भाई क्या हाल है? अबे यार ठंडे हाथ क्यों लगाता है, वैसे भी ठंड पड़ रही है। मैं तो लगाऊंगा। बस ले ले सारे ले। अरे यार ये टॉयलेट सीट है, बर्फ की सिल्ली कितनी ठंडी हो रही है। अरे यार बहुत ठंडा है। अरे यार ये कंबल में से हवा कहाँ से घुस रही है अब? अरे यार कितना ठंडा पानी आ रहा है, टंकी में बर्फ की सिल्ली जम रही है क्या? यार बहुत ठंडो। गाइस गेम तो आज है मेरे दोस्त की बर्थडे, जो भी तू ड्रॉ करेगा आज वो मैं तुझे लाके दूंगा। सच में? बना क्या रहा है? इसको ड्राइंग तो स्कूल में तो नहीं आती थी, अब देखते हैं पता नहीं सीखा भी है या नहीं। ये देख, ये क्या है बे? आईफोन। आईफोन? हाँ कौन सा? 17 प्रो मैक्स है। तो डायरेक्ट ही टॉप मॉडल का आईफोन। और आईफोन तो देखो, चला जा यार भाईजान, एक 17 प्रो मैक्स दे देना। ये यूज है क्या? क्या प्राइस है इसकी? 6,10,000। 6,10,000 मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। ये देखें अभी पेमेंट। ये ले भाई 17 प्रो मैक्स। नेक्स्ट चीज क्या ड्रॉ करनी है तूने? यार तू तो सच में ले आया। कैसा है फिर? अब मैं एक गाड़ी ड्रॉ कर रहा हूँ जो तूने ला के देनी है। गाड़ी है तो मेरी। अबे तेरी नहीं, मुझे चाहिए गाड़ी। अबे ये कौन सी गाड़ी है? आज मेरी बर्थडे है, मुझे पर्सनल गाड़ी चाहिए। वो देख आ गई तेरी गाड़ी। कैसी है? चलेगी? चलेगी? हाँ सही अबे है। दौड़ेगी। दे दे यार इसको चाबी। अब तू देख मैं क्या बनाता हूँ। अब क्या बना रहा है? गाड़ी भी आ गई अब तो। ये ले, ये PS5 और इसका कंट्रोलर। ये कौन सा PS5 है और कंट्रोलर? चल यार सीधा सीधा चल। यार वो PS5 निकाल दिया था क्या? PS5 रुपए कितने का है यार ये? तीसरा तेरा PS5 भी आ चुका है, अब क्या बनाएगा तू? अब तो तेरी सोच है मैं क्या बनाऊंगा। ये तो उठा ले। हाँ भाई सही चल रहा है PS5। अबे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तू सच में PS5 ले आया। और क्या, और कुछ ड्रॉ करना है? अबे मैं नहीं कर रहा, मुझे इसी में बहुत मजा आ रहा है। खैर यार इसको तो इसी में मजा आ रहा है। सब्सक्राइब कर दो अगर तुम लोग को भी ये मौका मिले। तो आज हाँ भाई तुम लोगों में से होमवर्क किसने नहीं किया? तो आज है मेरे दोस्त। हाँ भाई तुम लोगों में से होमवर्क किसने नहीं किया? पप्पू होमवर्क क्यों नहीं किया? सर लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर बाती नहीं थी। मैडम इतनी जल्दी एग्जाम हो गया? हो गया मैडम। गुड, अब बैठ जाओ। अर्जेंटली कहीं जाना है अभी भी 40 मिनट बाकी हैं, जाकर बैठ जाओ। मैडम, शादी के लिए जाना है। शादी मिस हो तो रिसेप्शन पे चले जाना। मैंने किया तो शादी ही नहीं होगी मैडम। क्यों? क्योंकि उस शादी का दूल्हा मैं ही हूँ। सप्लीमेंट को गांठ मारते ही डाउट हो गया था। मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था। आप तो मेरी बड़ी बहन की तरह है मैडम, प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा ठीक है तुम जाओ, चलो जाओ। ऑल द बेस्ट गाइस। आज शाम घर में चोरी ना हो इसलिए कुत्ता पाला था साहब, साला कुत्ता ही चोरी हो गया। घर में चोरी ना हो इसलिए कुत्ता पाला था साहब, साला कुत्ता ही चोरी हो गया। Sampolino, cocomelo, capibari, cocobelo, chimpanzini, bananini, tortuguini, dragão, frutini, tralalero, tralala, orcalero, orcala, cati, hipopótamo, cocofanto, elefanto, bombardeiro, crocodilo, espioniro, golubio, brulimeiro, trulitina, bailarina, capuchina, lila, lila, expressona, जो लोग कहते हैं माइनक्राफ्ट बच्चों का गेम है, उन्हें एंड पोएम कभी पढ़नी ही नहीं आई। माइनक्राफ्ट को लोग बस एक गेम समझते हैं, लेकिन अगर तुमने कभी एंड तक सफर किया है, अगर तुमने वो खामोशी सुनी है, वो संगीत महसूस किया है, तो तुम जानते हो माइनक्राफ्ट दिल से खेला जाता है। ये गेम हमें सिखाता है कि दुनिया कितनी भी बड़ी हो, हम फिर भी अपना घर ढूंढते हैं। हम बनाते हैं, टूटते हैं, फिर से बनाते हैं, बिल्कुल हमारी असली जिंदगी की तरह। एंड पोएम कहती है तुम अपने दुनिया के हीरो हो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और शायद यही वजह है माइनक्राफ्ट
माइनक्राफ्ट आज भी लाखों दिलों में जिंदा है, क्योंकि ये गेम नहीं, ये हमारी कहानी है। भाई मुझे 500 डायमंड चाहिए, प्लीज देना। अरे साक्षी, मैं दे देता हूँ ना 500 डायमंड, वैसे भी बहुत पैसे हैं मेरे पास। अच्छा, तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो अपना पैसा अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। वैसे मैं ऑफलाइन जा रही हूँ। क्यों जा रही हो साक्षी? एक गेम और खेल लो ना। नहीं नहीं, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। साक्षी, एक गेम खेल लो ना मेरे साथ प्लीज। अबे उसका खेलने का मन नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? अबे ओ बच्चे, तू चुप कर। हाँ तो साक्षी प्लीज खेल लो ना यार। चलो ठीक है। अबे नहीं, कोई गेम नहीं खेलेगा। साक्षी तुम जाओ और जाकर पढ़ाई करो। खेलने देना एक गेम। वैसे साक्षी, आप मेरी डायनेमिक डीओ बनोगी? नहीं नहीं। सोच लो, बहुत पैसे हैं मेरे पास। ओ बेटे, रिश्ते दिल से बनते हैं, पैसों से नहीं। भाई मुझे 500 डायमंड चाहिए। इनकम टैक्स। पर ये तो आधार कार्ड है। 90 नंबर की चड्डी पहनते हैं ना आप? हाँ चुप, हमारे पास तो राशन तक के पैसे नहीं है, फिर ये इनकम टैक्स की रेट कैसी? नकली है, नीचे तो देखो, ओरिजिनल तांबे का नहीं है, बस परत चढ़ा हुआ है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बस पानी पीने आए थे। तुम्हारा दोस्त बता रहा था कि तुमने खाना नहीं खाया है। क्यों, तुम्हारे घर में खाना नहीं बनता है क्या? अरे उसके घर वाले सब तीर्थ पे गए हुए हैं ना, तो शायद नहीं खाया होगा। चावल के डिब्बे में तो जरूर छिपाया होगा। सिर्फ 10 रुपए? क्या चिंदी फैमिली है यार। बेटा तुम लोग की सैलरी कितनी है? 30,000। फिर तो चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। देव, मेरे को लग रहा है इनको शक हो गया कि हम लोग चोर हैं। थोड़ा बच के रहना, ठीक है? अरे सुनते हैं, कहाँ है, निकलिए जल्दी। अरे सुनते हैं, ये लोग सच में चोर हैं, कंफर्म हो गया। उनमें से एक ने बताया मेरे को। देखिए, हमको गलत खबर मिली थी, शायद ऊपर से गलत ऑर्डर आ गया था। हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, इसके लिए क्षमा करिएगा। ठीक है, चलते हैं। अरे कुछ नहीं है अंकल, खाली बैग है, देखिए। कुछ था भी तो नहीं। इन्होंने कुछ चुराया कि नहीं? नहीं चुराया, मैंने ना सब बता दिया कि क्या क्या नकली चीजें लगी हैं हमारे घर में। और क्या असली है? सब। जैसे कि सोने के कड़े, चांदी के पायल। भाई देख, पूरे हफ्ते का जुगाड़ हो गया। ठंडी आ गई है, ओल्ड मंक पियेंगे। लेकिन इसके बाद चोरी कहाँ करना है? चल बताता हूँ। इनकम टैक्स। पर ये तो आधार कार्ड है। 90 नंबर की चड्डी पहनते हैं ना आप? हाँ चुप, हमारे पास तो राशन तक के पैसे नहीं है, फिर ये इनकम टैक्स की रेट कैसी? अंकित, अगर तू अबे ऐसे क्या देख रहा है? और तुझे कल फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? तूने कल स्कूल के बाद भैया से लड़ाई हो गई थी, साला अकेला पड़ गया था मैं। बहुत अच्छा हुआ चोट जल्दी। अब देख तू मेरा ये आइडिया, और तू भी ऐसा ही किया कर मेरे इस आइडिया। अरे आ जा भाई। अरे आ गया भाई, बस 2 मिनट। अरे जल्दी कर यार। अरे ये मेरे मामा का लड़का है। हेलो। हेलो। घर में कोई नहीं था ना, तो छोड़ नहीं सकता था। बैठने दो ना मेरे को। ये एसी अच्छे से ठंडा नहीं कर रही है यार, क्या हो गया इसको? हाँ, अब बरोबर आवाज।
रही है। अब एसी बंद करके हीटर चालू कर दो, ठंडी लग रही है ना। तूने जैकेट क्यों नहीं पहना बे? नहीं नहीं भाई, गंदी हो जाएगी जैकेट। हैं? सनरूफ भी नहीं है ऊपर से। अरे यार मैं पागल हूँ, बेस मॉडल में क्या सनरूफ आएगा? अंकित बता रहा था कि आप बहुत प्रो ड्राइवर हैं जी, पर आप तो कछुए की चाल से चल रहे हैं। तेज चलाऊं? नहीं नहीं जी, अगर बता के पूछ के तेज चलाना पड़े तो फिर किस बात का ड्राइविंग स्किल्स। हॉर्न सुनाना एक बार। सुनाओ ना। इससे ज्यादा तो मेरे भाई की साइकिल की हॉर्न बजती है। चुप चुप सालो, उतरो मेरी गाड़ी से। पर भाई बोल तो ये रहा है ना, मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। पर लेकर तो तू आया है ना, हाँ बोलना। भाई बाहर की नॉइज बहुत आ रही है, डैम्पिंग नहीं करवाया है क्या? नहीं 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 नहीं, रुको रुको, तेरे पास कौन सी गाड़ी है बे? हमारे पास? हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, एक स्प्लेंडर है, वो भी 2002 वाली। जब हम पैदा हुए थे ना, तब हमारे पिताजी ने ली थी। तुम्हारी तो फ्री फायर में अगर मूवमेंट किंग की बात करी जाए तो क्या हुआ भैया? मैंने ना भैया को 1000 बार बोला है मेरे को। फ्री मैंने ना भैया को 1000 बार बोला है मेरे को कंट्रोल में राशन लेने मत भेजा करो, मेरा अंगूठा नहीं लगता है वहां पे, फिर भी मेरे को ही भेजते हैं। ये आ गया भाड़ू। अनु बच्चा, अनु तू हट जा, तू साइड से हट जा। भैया उसको हाथ भी मत लगाना, तुमको समझा दे रही हूँ मैं। और उसका अंगूठा नहीं लगता, उसमें उसकी क्या गलती है? और इतना ही शौक आ रहा है ना, तो तुम खुद ही चले जाया करो राशन लेने। अनु, इसने पिछले महीने भी यही बोला था कि मेरा अंगूठा नहीं लगता। तू साइड से हट जाए ना, इसको मैं सबक सिखा के रहूंगा। हाँ तो अब तुम खुद चले जाना, उसको मत बोलना उसका अंगूठा नहीं लगता है तो। अरे अनु, मैं अभी वहीं से आ रहा, मैंने वहाँ पर भैया से पूछा तो भैया बोले यहाँ से तो गेहूं चावल ले जाता है, पर ये बाहर किराना दुकान पे बेच देता है, और आप उनको यहाँ घर आके बोलता है कि मेरा अंगूठा नहीं लगता। क्या हुआ भैया? मैंने ना भैया को 1000 बार बोला है मेरे को कंट्रोल में राशन लेने मत भेजा करो, मेरा अंगूठा नहीं लगता है वहाँ पे, फिर भी मेरे को ही भेजते हैं। ये आ गया भाड़ू। अनु बच्चा, अनु तो हट जा, तू साइड से हट जा। भैया उसको हाथ भी मत लगाना, तुमको समझा दे रही हूँ मैं। और उसका अंगूठा। सागर, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस खटारा साइकिल से कॉलेज नहीं जाऊंगा, शर्म आती है मुझे। सारे बच्चे कॉलेज आते हैं स्कूटी और बाइक से, और मैं आपकी इस खटारा साइकिल से। सिर्फ 50 रुपए देते हो आप मुझे दिन के खर्चे के लिए। बेटा, दूसरों को देख के जो इंसान चलता है उसे सिर्फ दुख ही मिलता है। मैं भी इसी साइकिल से कॉलेज जाया करता था, पर मैंने कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करी। मुझे भी खर्चे के लिए सिर्फ इतने ही पैसे मिलते थे, पर मैं अपने हालातों को समझता। ये बकवास मैं 1000 बार सुन चुका हूँ, मुझे बाइक चाहिए तो चाहिए बस। पर बेटा, अरे जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किया? सागर, मैं तो तुझे एक अच्छा दोस्त समझता था, पर तू तो घटिया इंसान निकला। तू अपने पापा से सिर्फ इसलिए इस तरह से बात कर रहा है कि वो तेरे को स्कूटी और बाइक नहीं दिलवा पा रहे, खर्चे के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे रहे। इसी साइकिल से अंकल जी भी तो अपने कॉलेज जाते थे ना, इन्हें कभी तेरी तरह शर्मिंदगी लगी? देख अंकित, तू बीच में मत बोल, तू नहीं जानता। क्या नहीं जानता? सब सुन लिया मैंने। तुमसे स्कूटी और बाइक मांग रहा है, खर्चे के लिए ज्यादा पैसे मांग रहा है। बेचारे अंकल जी भी तो सिर्फ 50 रुपए में पूरे दिन का गुजारा किया करते थे। अबे दिमाग से पैदल 1970 में पूरे कॉलेज में सिर्फ इनके पास साइकिल थी, और उस समय दिन के 50 रुपए का मतलब आज के 5000 रुपए दिन का खर्चा। इस बुढ़े ने बहुत मौज काटी जवानी में। ये ले, अब ना दिलाए ना तो
सागर हैप्पी बर्थडे। बस 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 बस, हैप्पी बर्थडे टू मी, थैंक यू। इसमें टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। अब जल्दी से मुझे दिखाओ कौन मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया है। अंडरस्टैंड? यस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। क्या लाई हो मेरे लिए? वाओ, ये तो बहुत सुंदर बैग है बेटा। थैंक यू बेटा। अब आपको बहुत अच्छी पार्टी मिलेगी। थैंक यू। हाँ जी, और तुम क्या लेकर आई मेरे लिए? वाओ, थैंक यू सो मच। तुम लोगों के पास सच में इतने पैसे हैं? क्या बात है। थैंक यू। तुम क्या लेकर आई हो? ये क्या हो रहा है मेरी क्लास में? ना पढ़ाई हो रही है ना ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है। ये क्या हो रहा है? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा ये क्या चल रहा है? हाँ जी मैम। मैम, मैं आपको बताती हूँ हमारी क्लास में क्या चल रहा है। मैम, पूरी क्लास में से कोई बच्चा नहीं बोलेगा, लेकिन मैं आपको हर एक बात बताऊंगी। मैम ने सबको डरा कर रखा हुआ है ताकि कोई बच्चा अपना मुंह ना खोले। लेकिन मैम, मैं आपको बताती हूँ हमारी क्लास में क्या हो रहा है। भैया आपकी बॉडी बहुत मस्त है यार। बॉडी बनाओगे? बॉडी तो बनानी है, लेकिन सुबह 6:30 बजे जिम आ जाना। मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। मैं वेट करूंगा। यार जब से ये नया लड़का आया है ना, उसने अपने ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया। तुम बोलो तो उसका पत्ता कट करवा दे। कैसे? देखते जाओ तुम। हमें साइड में खड़े होकर वर्कआउट करना या बीच में खड़े होकर वर्कआउट कर रहा है? मेरा फोन देखा है किसी ने? नहीं भाई, हमने नहीं देखा। भाई, मैंने आपका फोन इसके हाथ में देखा था। अब इसकी जेब चेक करो, फिर इसकी बात ही होगा। फोन देखा मेरा? भैया मैंने आपका फोन नहीं देखा। ये क्या है? भैया ये मुझे नहीं पता ये फोन कहाँ से आया है। मैंने आपका फोन नहीं उठाया। ऊपर ऑफिस में आओ। भैया मैंने आपका फोन नहीं उठाया। पता नहीं मेरी जेब में कैसे आ गया। मैं सच बता रहा हूँ भैया, मैंने आपका फोन नहीं उठाया। अरे तू डर मत यार, मुझे सब पता है। ये ले। भैया ये क्या है? ये डाइट है भैया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे खाएगा नहीं तो बॉडी कैसे बनेगी? तू ये पूरा कर जब तक मैं आ रहा हूँ। एक काम करो, ये डंबल रखो तो घर जाओ और अब जिम मत आना। भैया लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराता। भैया आपकी बॉडी बहुत मस्त है यार। बॉडी बनाओगे? बॉडी तो बनानी है, लेकिन सुबह 6:30 बजे जिम आ जाना। मैं आपको पैसा नहीं। अरे राहुल, ये लो जल्दी से फट्टे को लगाओ। अरे हाँ सुनीता, वही तो कर रहा हूँ। अरे सुनीता, ये लो, ये लग चुका है। मैं अरे आप मेरे को एक नया फोन खरीद के दो। क्यों? इसको क्या हो गया? अरे आपके बेटे को लगता है कि मैं आपकी बुराई अपनी बहन से करती हूँ, तो इसने मेरा फोन ही बिगाड़ दिया है। फोन ही नहीं लगता है। गुड। नहीं मतलब क्यों बे? कैसे बिगाड़ा? मेरे को भी बता। अरे पापा, मैंने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया है। दिखाना। इसमें रिचार्ज नहीं है, कहां से फोन लगेगा? बंद क्यों नहीं हो गया? अरे मैं रिचार्ज करके देता हूं ना। ये लो, हो गया। मैं अपनी बहन का हालचाल पूछ के आती हूँ ना। तूने क्या कर दिया है मेरे मोबाइल के साथ? क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया। फिर ये चालू कैसे नहीं हो रहा है? चालू दिखाना। अरे चार्ज नहीं है यार इसमें। चार्ज लगा देना तो। इसमें नहीं, आपका वाला चार्जर लेके आओ। अब तू एक चार्जर के लिए अपना मेरा करेगा? इतना बड़ा हो गया तू। हमने तो पालते समय नहीं बोला कि तू काला है। अरे यार, इसमें अलग फिर लगता है। देखो, काला गोरा। और बात बात में रोने क्यों लग जाती हो? रो नहीं रही थी, इमोशनल अत्याचार कर रही थी। तूने इसमें क्या कर दिया है? फोन आता है तो पता ही नहीं चलता है। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, आप ही ने साइलेंट कर दिया है। ये लो, अब बजेगा।
तेरी मौसी का फोन आ गया। आती हूँ ना चुगली करके। आ बहन चुगली करें। पापा आप और मेहनत कीजिए ना, अमीर बनिए, काई गरीब वाला जिंदगी जी रहे हैं। देख बेटा, आदमी चाहे जितना मेहनत कर ले, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो जितना मिला है उतने में खुश रहना सीखो। काची है रे? मेरा रिजल्ट 80 की 90%। 34%। पापा आदमी चाहे जितना मेहनत कर ले, होता वही है जो भगवान चाहता है। इसीलिए जितना मिला है उतना में खुश रहना सीखिए। पापा आप और मेहनत कीजिए ना, अमीर बनिए, काई गरीब वाला जिंदगी जी रहे हैं। देख बेटा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है, फिर भी तुम किसी गैर मर्द के साथ। मैं जो देखो, ये आदमी अपनी आधी बुझी हुई सिगरेट को यूं ही कूड़ेदान में फेंक देता है और वो सो जाता है। पर कुछ ही देर बाद कूड़ेदान में पड़े टिश्यू में आग लग जाती है और उसमें से धीरे धीरे धुआं उठने लगता है। अगर गॉड ऑफ पावर हनुमान जी की लड़ाई। खिलाड़ी मैदान में बस गेंद को एक दूसरे को पास करते जा रहे थे, लेकिन रेड टीम का गोलकीपर तो बोर हो चुका था क्योंकि गेंद एक बार भी उसकी तरफ नहीं आई। आखिरकार मैच में हलचल हुई। एक खिलाड़ी ने सीधा विपक्षी गोल की तरफ शॉट मारा। कीपर एकदम एक्साइटेड हो गया, लेकिन किसी ने बीच में ही शॉट रोक दिया और उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। जब दूसरी टीम ने हमला किया, गेंद लुढ़कते हुए सीधा उसके पैरों तक आ गई। उसने पैर उठाकर गेंद को मारने की कोशिश की, लेकिन अजीब तरह से पैर तक नहीं पहुंच पाया। बाकी खिलाड़ी उस पर हंसने लगे। गुस्से में उसने पूरी ताकत से किक मारने की कोशिश की और उसी कोशिश में वो अपना ही सहारा देने वाला पोल तोड़ बैठा, सीधा जमीन पर गिर गया। पोल टूटने के बाद वो मैदान में सबके सामने अपनी स्किल्स दिखाने लगा। एक ओपोनेंट को तो उसने ऐसे ड्रिल किया जैसे उसके आर पार निकल गया हो, लेकिन उसे सामने खड़े दूसरे पोल दिखा ही नहीं। उसकी टीम ने एक गोल खा लिया और उसी के तुरंत बाद दूसरी टीम ने फिर शॉट मारा। इस बार रेड टीम का कीपर अपनी जगह पर वापस पहुंच चुका था। उसने गेंद पकड़ ली, 2 कदम आगे बढ़ा और तुरंत मुंह के बल गिर पड़ा। अपोजिंग टीम ने मौका हाथ से नहीं जाने दिया और गोल की तरफ किक मार दी। गेंद फिर अंदर चली गई और फिर से। ब्लू टीम का कीपर भी इस मजाक पर हंस रहा था। रेड कीपर फिर गिरा और इस बार उसकी टीम के लोग उससे तंग आ गए। उधर बाकी खिलाड़ी उस पर हंसते ही जा रहे थे। उसी वक्त ब्लू कीपर ने एक और सेव किया और गेंद फिर रेड गोल की तरफ आ गई, लेकिन इस बार उसने सच में उसे रोक लिया। रेड कीपर ने गेंद को फिर खेल में भेजा। गोलकीपर अपनी पोजीशन पर लौट आया और टीम का आत्मविश्वास भी वापस आ गया। इस बार वो खुद ही गोल करने निकल पड़ा। उसने पूरी ताकत से गेंद को मारा। गेंद हवा में घूमती हुई डिफेंडर्स के पास से फिसल कर निकल गई और उसी पल टीम का पहला गोल हो गया। खिलाड़ी एक्सक्यूज मी मैडम। Sorry, I have a boyfriend. एक्सक्यूज मी मैडम। Cala a boca, puta. Cala a Cala a boca. अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अरे लोकी का एक्सीडेंट हो गया था तो छोड़ने आया हूँ। अरे अंकल जी इधर है, इधर। तेरा एक्सीडेंट सुन के तेरे पापा सदमे में चले गए हैं। साला काम का ना काज का, ऊपर से मेरी धन्नो पटक दी। अरे दिखा दिखा दिखा, कहाँ लगा है? दिखा दिखा, जा कहाँ लगा है? अरे कुछ नहीं हुआ है आंटी, बस अंदरूनी चोट है। नहीं नहीं बेटा, मैं तो कपड़ा देख रही हूँ, कहीं से गंदा या फटा तो नहीं है? हैं? चल देखो, चोट का क्या है, वो तो हील हो जाते हैं, पर कपड़े एक बार फटते हैं तो फट ही जाते हैं। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अजीब फैमिली है यार। जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ गाड़ी का एक आईना टूट के गिर गया, उसको तो लेते आता। तू पक्का रैश ड्राइविंग कर रहा था ना? 30 की स्पीड पे था मम्मी। 30 का स्पीड में गाड़ी का इतना नुकसान नहीं होता है। अरे बस करो यार, यहाँ बेटे का एक्सीडेंट हुआ और आपको गाड़ी की पड़ी है और आपको कपड़े की। मुझसे कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा। तो आज जिसने मुझे सब्सक्राइब किया होगा उसको मिलने वाली है एक लग्जरी लाइफ। आपने सब्सक्राइब किया हुआ है मुझे? कैसे मानूं? दिखाओ। दिखाती हूँ। देखते हैं यार सच में लड़की ने किया हुआ या नहीं।
सच में यार, इसने तो किया हुआ है। तो अब आपको मिलेगी एक लग्जरी लाइफ। कैसे? ऐसे बैठो बैठो, अब आपकी पसंद की जगह पे हम आपको लेके जाएंगे। तो कहाँ जाना है फिर आपने? मेरा दिल चाह रहा है अम्यूजमेंट पार्क जाने का और आइसक्रीम खाने का। चलो फिर। अच्छा करना क्या है यहाँ पे? राइड्स लेनी है? नहीं, राइड्स से तो मुझे डर लगता है, आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम खानी है जरा सी? हाँ जी बिल्कुल खिलाएंगे आपको आइसक्रीम VIP। अरे अंकल क्या कर रहे हैं, गिरा नहीं दिएगा? पैसे नहीं दूंगा मैं। यार ये तो बहुत खर्चा करवाएगी आज। मुझे वो कैचर्स भी चाहिए। चलो फिर। ये भी चाहिए, 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 सब चाहिए। ये सब्सक्राइबर तो बहुत भारी पड़ गई। चलो ले लो यार। ओके। ये आपकी शर्ट से मैच हो रहा है, ये भी ले ले। पर ये बॉयज कलर है, मुझे ये चाहिए। पिंक कलर ले लूं? ले लो। आज तो मजा आ गया। प्लीज सब्सक्राइब कर। भाई साहब कोई ऐसा परफ्यूम है तुम्हारे पास जिसे मैं किसी को भी सुंघाऊं वो मेरे वश में हो जा? ऐसा परफ्यूम? हाँ रात बनाया तो मैंने, सोते सोते में रुक जाओ, ये कहेगा ये लो ये परफ्यूम है, जिसे भी सुंघाओगे तुम्हारे वश में हो जाएगा वो। दिखाना जरा, दिखाना। थैंक यू। रुको जरा, सब्र करो। वैसे किसे सुंघा के वश में करना आपने? लो सूंघो जरा। लगता है वश में हो गया। सुनो एक काम करो, तुम्हारे गले में जितने भी पैसे रखे हैं सारे निकाल के मुझे दे दो फटाफट। अच्छा दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ये लो। चल साले, ना जाएगा यहाँ से। भाई झूठ क्यों बोल लेते यार, नहीं था तो मना कर देते। चलो मैं कहीं और से ले रहा हूँ। आ जावे, पता ना कहाँ से। मेरे माता पिता हर बार बाहर जाते समय भिखारी बनने का नाटक करते थे, जबकि हमारे घर में कई लग्जरी कारें छुपी हुई थी। वे मुझे सच्चाई बताने के बजाय $80,000 प्रति पाउंड वाले खरबूजे खिलाना ज्यादा पसंद करते थे। असल में मेरे माता पिता देश के सबसे बड़े उद्योगपति थे, लेकिन मुझे विनम्रता सिखाने के लिए उन्होंने पूरे 18 साल तक गरीबी का नाटक किया। मुझे कुछ भी पता नहीं था। परिवार का बोझ कम करने के लिए मैंने तो एक रियलिटी शो तक ज्वाइन कर लिया, जहाँ गरीब बच्चों को एक दिन अमीरों की जिंदगी जीने का मौका दिया जाता था। शो पर जाने से पहले माता पिता ने मुझे कई करोड़ों की कीमत वाली सामग्री से भरा एक बैग दिया, लेकिन मेरी नजरों में वे सब आम सी चीजें थी, इसलिए मैं उसे लेकर बेझिझक शूटिंग सेट पर पहुंच गया। एक अमीर महिला मुझे रिसीव करने आई। उसने मेरे लिए शाही दावत तैयार करवाई, $9,000 प्रति पाउंड वाले चावल और लाखों करोड़ों के फलों के साथ। लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। खाना खाते समय अमीर महिला ने पूछा, कैसा लगा, स्वाद पसंद आया? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, घर जैसा ही है। वह मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई और मुझे मशरूम सूप दिया। मैंने फिर कहा, ये तो हम घर पर रोज पीते हैं। उसका बेटा जैक यह सुनकर फट पड़ा, झूठ बोलना बंद करो। महिला के चेहरे का रंग भी बदल गया। लाइव दर्शक भी यही समझ रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं खुद ही उलझन में था। अपनी बात साबित करने के लिए मैंने वह बैग निकाला जो मेरे माता पिता ने दिया था। उसमें ठीक वही सामग्री थी जिनसे सामने की दावत बनी थी, लेकिन तब तक सबके मन में मेरे लिए अविश्वास बैठ चुका था। जो भी मैं करता झूठ ही लगता। इसी दौरान जैक को बाथरूम जाना था। उसने मुझे भी पीछे आने को कहा। असल में उसकी नजर होटल की गलियारे में रखी एक प्राचीन चायदान पर थी। वह छोटा था, ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए उसने मुझसे मदद करवाई। वह चायदान हाथ में तो आ गई, लेकिन जैक के हाथ से फिसल कर गिर गई और टूट गई। होटल मैनेजर ने यह दृश्य देख लिया और गुस्से से आग बबूला हो उठा, क्योंकि वह चायदान आधी दुनिया की कीमत थी। तुरंत ही जैक ने पूरा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। उसके माता पिता भी उसी का साथ देने लगे। वहाँ